कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर माता रानी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। पिछले अध्याय को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महानतम कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष सूत्र का पाठ और कृष्ण चालीसा। प्रिय भक्तों, भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत ही स्नेह होता है। तो सबसे पहले सुनते हैं ऐसी ही श्री कृष्ण और उनके भक्त की बड़ी ही पावन कथा। तो इस कथा को आप सभी लोग बड़े ही प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक जरूर सुनिए। एक बार की बात है, समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वे भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वे प्रतिदिन नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ किया करती थी। वे एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका प्रमुख काम था। कृष्णाबाई प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बातें किया करती थी। गांव के सभी लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया माई पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से ये कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। बस फिर क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह गए कि बहुत बड़ा प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाना। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगता। इतने में बुढ़िया माई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। प्रिय भक्तों, बूढ़ी माई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश ही करने वाली थी कि उसे कृष्णा की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी से तो वह सुई लेकर आ जिससे तू माला बनाकर मुझे प्रतिदिन पहनाती है। यह सुनकर बुढ़िया माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे इतनी भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बेसुध होकर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते रहे और उसका खूब मजाक उड़ाते रहे, खूब हंसी करते रहे। बूढ़ी माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। प्रिय भक्तों, गाड़ी वाले ने कहा कि हे माई, तुम क्यों इतना परेशान होती हो, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही बूढ़ी माई सीमा पार हुई, पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई भी देरी नहीं की। प्रिय भक्तों, अब देखिए, प्रभु जब अपने भक्त की मात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो सोचिए वे भक्त की रक्षा करने के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप के बरसन लागे, अगर संत ना होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। तो सभी प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं आज की महानतम कथा। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष सूत्र और तुलसी चालीसा सुनेंगे। पिछले अध्याय में आपने श्री राधा रानी के सूत्र, नाम, कवच इत्यादि के बारे में सुना था, जिस सूत्र को पढ़ने या सुनने से राधा रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार भी दे देती है। अगर आपने अभी तक वह नहीं सुना तो एक बार उसे जाके जरूर सुन लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज का आगे का वृतांत। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, नारद जी नारायण जी से बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यान को सुना। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कथम शाखा में जो दुर्गा नारायणी, ईशाना विष्णु माया, शिव सती, नित्या, सत्या भगवती, सर्वनाशनी,
सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायक है। वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ हे नारायण, इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभिष्ट है। उसमें सर्व संपत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बात, किन किन लोगों ने उसका सर्वत्र पूजन किया है। यह सुनकर नारायण जी बोले कि हे देव ऋषि, भगवान विष्णु के वेद में इन 16 नामों का अर्थ क्या है। हे देव ऋषि, अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोक वर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटभ से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की और तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव जी ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था और चौथी बार पहले दुर्वासा के श्राप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने पूरी भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की पूजा की थी। तब से मुनेन्द्र, सिद्धेंद्र देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सभी ओर और सदा देवी की पूजा होने लगी। हे मुनि, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सभी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्गाद्य दैत्यों का वध किया था और देवताओं को अभिष्ट वर के साथ स्वराज्य दिया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सूरत ने, जो मेधा ऋषि के शिष्य थे, सरयू के तट पर मिट्टी की मूर्ति से देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के पश्चात कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभिष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृणमय मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी उस मृणमय प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। हे ऋषि, उस मृणमय प्रतिमा को जलमग्न होती हुई देखकर राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहां से कहीं दूसरी जगह चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वो गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्क राज्य को लौट गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। हे देव ऋषि, उन्होंने 6000 वर्षों तक राज्य भोग किया। उसके बाद अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंप करके वे काल योग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में श्रावणी मनु हुए। हे वत्स, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगम के अनुसार दुर्गा उपाख्यान का संक्षेप में वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? उसके बाद नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैत्रतन्य राजा अधिरथ से राजा सूरत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। उसके बाद नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले कि ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अच्छोभाया पाई नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सूरत रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। हे मुनि, उन दोनों ने परस्पर बंधुभाव की स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेद संपन्न दुष्कर पुण्य क्षेत्र है। उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महान तेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधा जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर सत्कार किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर अलग अलग उन दोनों लोगों का कुशल मंगल जाति और नाम पूछा। राजा सूरत ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सूरत अपना परिचय देते हुए मेधा ऋषि से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं राजा सूरत हूँ। मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन सा उपाय करूं? किस प्रकार फिर से अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, यह आप मुझे बताइए। हे महानुभाव मुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये समाधि नामक वैश्य है और बड़ा ही धर्मात्मा है। तदापि देववश
इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध सिर्फ इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया और फिर शोक के कारण वे फिर से इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु यह पवित्र ज्ञानी और विरक्त वैश्य उनके आग्रह करने पर भी घर नहीं लौटा। हे मुनि, तब इसके पुत्र भी पिता शोक से संतप्त होकर सभी कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अभिष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्य को वे अभिष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, यह आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपया करें। यह सुनकर मेधा ऋषि ने कहा कि हे राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्गा त्रिगुण में विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आनंदित कर देती है। वे कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है। हे राजन, लेकिन जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती, उन दुर्गति ग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोहजाल से बांध देती है। हे राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। हे महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे देवी तुम्हें आवरण बुद्धि प्रदान करेंगी तथा इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचन बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेधा ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजा की विधि, श्रोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। प्रिय भक्तों, वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त किया तथा राजा को अपना अविष्ट राज मन्नु का पद और मनोवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस तरह मैंने सुखद सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? प्रिय भक्तों, नारायण जी की यह बात सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूड के लिए भी ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस अभिषेक प्राकृतिक खंड को तो मैंने सुन लिया। अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे या किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? हे महाभाग, पुराणों में उनके रहस्य में जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। देव ऋषि नारद के प्रश्न सुनकर श्री नारायण जी ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता सार, रूप निखिल, श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूल छेद करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। उसके बाद वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात भगवान शिव की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर
विहार से विरक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शंकर विरक्त हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय पार्वती, मैं एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती है। हे देवी, मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वे संपूर्ण अविष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। हे वरा अनंती, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्य कर। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अविष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुण्यदाता, पुण्यदत्ता सार रूप, पुत्र प्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। हे प्रिय पार्वती, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में मैं अर्थात शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में परिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्य प्रदान करने वाला रविवार, मास में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, तीर्थों में काशी, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीच, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुषधारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। जैसे श्री कृष्ण सर्वाधिपन वस्तुओं के सार रूप है, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे प्रिय, हे महाभाग्य, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वे भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का भोग करता है। वे भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य, संगी साथी तथा अपने स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे गिरिजा, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा सूत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। हे मुनि, उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। ओम नमो नारायण। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ आज का यह महात्म यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष सूत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरफ के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस सूत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र सूत्र पढ़ने को मिलता है। इस सूत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण सूत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सूत जी ने कहा कि बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वे गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ
एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच, गजराज ने मन ही मन कहा कि जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चैतन्य बन जाते हैं, चैतन्य की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्राकृतिक एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसके करुणा भूता प्राकृतिक से सर्वदा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ है। उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और परलय काल में उसी प्रकार आप प्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को, जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहती हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वीचसु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारकों के उनके परम करुणा रूप प्राकृतिक में लीन हो जाने पर उस समय दुर्यजय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर दूसरा साधारण जीव तो कैसे ही जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके आकरण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करती हैं, वे प्रभु ही मेरी गति है। जिनके हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं परलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वदा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सतत गुण विशिष्ट निवृत्त धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित ऐत्यो सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है।
संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है, जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है। उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व सामर्थ्य भगवान को नमस्कार है, जिन्हें धर्म, अभिलक्षित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देती हैं। वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें, जिनके अनय भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उस अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक आप भक्तों के लिए प्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगमय तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृतिक भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और नपुंसक ही हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य, ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए अभिभूत हो। मैं इस ग्रह के चुंगल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वदा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्यापक, आजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में मैं हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है,
उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनके अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव नहीं जान पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वे हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण, आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर आजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रास सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष सूत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा।
आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।